ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं फाइल ओपनिंग मोड्स को। और अगर आपको फाइल हैंडलिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। फाइल ओपनिंग मोड्स, हमारे पास 5 तरह के फाइल ओपनिंग मोड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है इनपुट एंड रीड मोड, जिसमें हम क्या करते हैं कि iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ पे लिखते हैं इन। इसका मतलब है कि हमने फाइल को इनपुट मोड में ओपन करना है, मतलब हमने फाइल को रीड करने के लिए यूज़ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन करते वक्त, जब हम फाइल को ओपन कर रहे होते हैं, लास्ट 2 वीडियोस में हम देख चुके हैं कि फाइल पे कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, फाइल को ओपन करना पड़ता है। तो फाइल को ओपन करते वक्त हम क्या कर सकते हैं, इनपुट मोड का यूज़ कर सकते हैं कि इस फाइल को हमने क्या करना है, रीड करने के लिए यूज़ करना है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मोड है आउटपुट मोड या फिर राइट मोड, जो कि हम आउटपुट के लिए या राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो है हमारे पास iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट। इसी तरह हमारे पास एक अपेंड मोड भी है। अब जब हम आउट मोड को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि फाइल में हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने फाइल में एक स्टूडेंट का डेटा रखाना है, तो हमने उसका नेम स्टोर किया अमार। तो क्या होगा कि अमार एज ए स्ट्रिंग के तौर पे फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। कल को हम क्या करते हैं कि उस प्रोग्राम को वापस ओपन करते हैं और उसमें अमार की बजाय मैं कुछ और जो है ना वो लिखना चाहता हूँ, या फिर उसमें कोई चीज़ अपेंड करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, कल को मैं कहता हूँ कि वो अमार नहीं, अमार हुसैन होना चाहिए था। या फिर जो है ना, मैं आगे कुछ और भी लिखना चाहता हूँ, यानी कि उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स वगैरह लिखना चाहता हूँ। तो मुझे चाहिए कि उस फाइल को मैं अपेंड मोड में ओपन करूँ, क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ चीज़ें अपेंड करनी है, आगे कुछ चीज़ें लिखनी हैं। तो हम क्या करेंगे, अपेंड मोड में उसे ओपन करेंगे। अब अगर फाइल को हम आउटपुट मोड में ओपन करते हैं तो क्या होता है कि अब जो भी हम चीज़ राइट करेंगे वो ओवर राइट हो जाएगी। मतलब अगर कल मैंने अमार लिखा था फाइल के अंदर और आज मैं उस प्रोग्राम को वापस आउटपुट मोड में ओपन करता हूँ और उसमें कुछ राइट करता हूँ, तो जैसे मैंने हुसैन आगे राइट करना है, तो लेकिन मैंने उसे ओपन किया आउटपुट मोड में, तो क्या होगा, जो अमार लिखा हुआ था उसी की जगह पे हुसैन राइट हो जाएगा। चीज़ें अपेंड नहीं होंगी बल्कि ओवर राइट होंगी। तो अगर हमने फाइल के अंदर चीज़ें आगे कुछ लिखनी है तो हम उसे अपेंड मोड में ओपन करेंगे, ना कि आउटपुट मोड में। आउटपुट मोड में हमेशा नया डेटा ही राइट होता है, पुराने वाला जो है उसकी जगह पे नया डेटा आ जाएगा। तो आई होप कि आपको आउटपुट और अपेंड मोड में डिफरेंस समझ में आया होगा। एक और हमारे पास मोड है जो कि है अपडेट मोड। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटा है और उसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फाइल को अपडेट मोड में ओपन करेंगे। पांचवा हमारे पास है बाइनरी मोड। बाइनरी मोड जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखना है कोई सेंटेंस, और उस सेंटेंस में कहीं पे मैंने ब्रेक लगानी है कि मैंने बैकस्लैश n दिया ताकि लाइन चेंज हो और बाकी का जो डेटा है वो दूसरी लाइन में राइट हो। उस वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कोई भी मोड यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा तो वो फाइल जो होगी वो टेक्स्ट मोड में होगी। 2 तरह के मोड होते हैं, एक टेक्स्ट मोड, एक बाइनरी मोड। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो टेक्स्ट मोड होता है, और उसमें क्या होता है कि ये जो हमारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि बैकस्लैश n, बैकस्लैश t, ये जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। इनका जो मतलब फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट होती है। मैंने बैकस्लैश n लिखा तो लाइन चेंज होगी,
और डेटा दूसरी लाइन में ही राइट होगा। बट अगर मैं वहाँ पे बाइनरी मोड का यूज़ करूँगा तो क्या होगा कि बैकस्लैश n असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि जो फाइल के अंदर हम डेटा रखाएंगे उसमें भी बैकस्लैश n दिखेगा। ठीक है, लाइन चेंज नहीं होगी, एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ होगा और उसमें बैकस्लैश n भी एज ए स्ट्रिंग के तौर पे लिखा हुआ होगा अगर हम बाइनरी मोड यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को फटाफट लाइक करो, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है और आपके वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो आप वीडियो को फटाफट से लाइक करो और हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो फाइल ओपनिंग मोड्स को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी, क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग को यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करानी ही पड़ेगी एफ स्ट्रीम। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एफ आउट, और एफ आउट की मदद से हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं फाइल को, फाइल डॉट टी को। अब यहाँ पे मैं कोई भी मोड यूज़ नहीं कर रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो यहाँ पे आउटपुट मोड होता है, क्योंकि ऑफ स्ट्रीम क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसमें हम जो है वो आउटपुट मोड भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपेंड मोड भी यूज़ कर सकते हैं, अपडेट मोड भी यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी मोड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनपुट मोड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कौन सा मोड होगा, आउटपुट मोड होगा। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट मोड होगा तो यहाँ पे क्योंकि फ़ाइल क्रिएट हुई थी फाइल डॉट टी और यहाँ पे इसके अंदर हमने राइट किया था हेलो वर्ल्ड। अब अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एफ आउट की मदद से यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्निकल अमार, तो क्या होगा कि डेटा राइट होगा इस फाइल के अंदर, बट ये डेटा इसके आगे अपेंड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा टेक्निकल अमार। अगर आप चाहते हैं कि डेटा ओवर राइट हो तो तब आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट मोड का यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट मोड ही होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि डेटा अपेंड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मोड यूज़ करना पड़ेगा अपेंड मोड। यहाँ पे आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे APP अपेंड। तो इस तरह क्या होगा कि ये फाइल अपेंड मोड में ओपन होगी और हेलो वर्ड के बाद यहाँ पे टेक्निकल अमार प्रिंट होगा। अगर आप चाहें तो फाइल को ओपन करते वक्त एक से ज़्यादा मोड में भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल है, एक तो अपेंड मोड में ये ओपन हो और दूसरा ये बाइनरी मोड में ओपन हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश n लगा देता हूँ तो क्या होगा कि टेक्निकल अमार एक लाइन में प्रिंट होगा और अमार जो है टेक्निकल एक लाइन में प्रिंट होगा और अमार जो है वो दूसरी लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मोड यहाँ पे अप्लाई होता है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में टेक्निकल अमार लिखा हुआ है और यहाँ पे बैकस्लैश n एज इट इज़ वहाँ पे फाइल के अंदर प्रिंट हो, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइनरी मोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा पाइप साइन और यहाँ पे मैं दूसरा मोड यहाँ पे मेंशन करूँगा और वो होगा बाइनरी मोड। ओके हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मोड्स का यूज़ कर सकते हैं, अपेंड मोड, बाइनरी मोड, अपडेट मोड, सभी मोड्स का यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि हमने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसमें हम इनपुट मोड का यूज़ तो नहीं कर सकते। वो जब हम इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इनपुट मोड का यूज़ कर सकते हैं। सो जब हम ये परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज़ कर देंगे। बट यहाँ पे मैं एक कंप्लीट प्रोग्राम नहीं देख रहा, क्योंकि मेरा मकसद था आपको मोड्स समझाना कि कौन कौन से मोड्स होते हैं और उन्हें हम किस तरह से फाइल को ओपन करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरह का आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करेंगे और
हम उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नेम से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएंगे और स्टूडेंट का डेटा हम लेंगे यूज़र से, और उस डेटा को हम क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे फाइल के अंदर, और उस डेटा पे हम सारे ऑपरेशंस करेंगे, यानी कि डेटा जो है ना वो राइट कराना फाइल के अंदर, और उसके बाद हम उस डेटा को रीड करा के कंसोल पे भी दिखाएंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे कि उस डेटा को हम किस तरह से सर्च आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से किसी भी स्टूडेंट को हमने सर्च आउट करके उसकी डिटेल देखनी है तो वो हम किस तरह से देख सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का जो डेटा है वो हम अपडेट किस तरह से कर सकते हैं, और किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को हम डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। मे बी वो स्टूडेंट जो है स्कूल छोड़ के चला गया हो, तो हम क्या करेंगे, उसका डेटा डिलीट करा देंगे। तो इस तरह के सारे ऑपरेशन हम देखेंगे जिसमें हम एक कंप्लीट करड बनाएंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, और इसमें हम सर्च को भी इंक्लूड करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम टॉपिक सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।